आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आइए वचन में से सीखने से पहले हर बार की तरह हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सकें, आपके वचनों में से हम पढ़ सकें, सुन सकें। महान परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने देखिए जब हम आपके वचनों को सुने खुदावंद, हम इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने बल्कि इसके ऊपर चलने वाले बने, ताकि हमारी जिंदगी में हम इसके फ्रूट को देख सकें। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त सुनने वाले मेरे हर लिसनर के लिए। महान परमेश्वर, एक एक के मन को आप छुएं। पिता परमेश्वर, उनको हेवनली विजडम दें ताकि जब आपके वचन खुलें तो ये सचमुच हमारी जिंदगी के लेवल को बढ़ाएं, हमें नई जिंदगी की ओर लेके जाएं, हमारे पैरों को दीपक का काम दें, हमारी जिंदगी में प्रकाश करें। महान परमेश्वर, मैं अपने आप को, सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग को तेरे सामर्थी हाथ में देता हूँ। हर एक वो चीज़ जो तेरे वचन को समझने से हमें रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं और ख़त्म करते हैं। तेरे वचनों के पढ़े जाने से, बोले जाने से, सुनने से, सुनाए जाने से हम सब के ऊपर आपका हेवनली विजडम रिलीज हो और हम आपके वचनों के गहरे भेदों को समझ सकें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड बोलता हूँ, शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो आइए आज के कलाम को सीखने से पहले, देखने से पहले, मैं आप सबको जो लास्ट वीक हमने परमेश्वर के वचन में से देखा उसका एक क्विक रिव्यू जो है वो देना चाहता हूँ। लास्ट वीक हमने देखा था कि परमेश्वर के कलाम की कितनी बड़ी वैल्यू है हमारी लाइफ में। परमेश्वर का वचन हमारी लाइफ में कितना बड़ा काम करता है। बाइबल कहती है भजन संहिता में कि परमेश्वर का कलाम जो है वो उसके द्वारा हमें चंगा करता है। बाइबल कहती है वो अपने वचन को भेज के हमें चंगा करता है। उस गड्ढे में जिसमें हम पड़े हैं हमको निकालता है। वो गड्ढा कुछ भी हो सकता है। वो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल नीड्स हो सकती हैं, मैरिटल स्ट्रगल्स हो सकती हैं, हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। कुछ भी वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, वो गड्ढा हो सकता है। बाइबल कहती है अगर उसमें से हमें छूटना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन उसमें से छुड़ा सकता है, उस गड्ढे में से निकाल सकता है। प्रेज गॉड। उसके लिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा ताकि हम फ्रूट को, रिजल्ट को देख सकें। मैंने आपको एस्तर के बारे में बताया था कि किस तरह से जब पूरी यहूदी जाति के ऊपर बहुत भारी संकट आ गया तब मुर्दके ने
जो उसके कज़न भी कह सकते हैं, उसके चाचा भी कह सकते हैं, उसने क्योंकि एस्तर को जब पाला था, उसकी परवरिश इस तरह से की कि वो परमेश्वर के कलाम को जानती थी। उस कलाम को जानने की वजह से जब वो रानी बनाई गई, उसने कोई भी लालच नहीं किया। जो इनाम उसके लिए रखा गया सिर्फ वही लिया। उसका रिज़ल्ट ये था कि राजा ने उसको पटरानी बनाया, और पटरानी बनाए जाने की वजह से उसने पूरी यहूदी कौम को बचाया, जबकि उन सबको ख़त्म करने के लिए हामान ने एक षड्यंत्र रचा था। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पूरी अपनी जाति को बचाने के लिए जो कुछ उसने किया, उसने 3 दिन रात के रोज़े रखे। वहाँ तक वो पहुँची कैसे, ईमानदार थी। इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या रही? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। वो परमेश्वर के वचन को जानती थी, इसीलिए उसने लालच नहीं किया, इसीलिए उसने 3 दिन रात के रोज़े रखे, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के कलाम को पूरा किया, और परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरी यहूदी जाति को नाश होने से बचाया। हालेलुया। तो हमने देखा था कि अगर हमें छूटना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो हमें छुड़ा सकता है। आज हम देखेंगे इससे ही रिलेटेड एक और बात जो हमें छुड़ा सकती है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके ऊपर चलना, उसके बारे में सीखना, ये हमें डेफिनेटली छुड़ाता है हर एक ट्रबल से। पर आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी हमें बहुत हद तक हेल्प करती है हमारे बंधनों से छूटने के लिए। और वो क्या है मैं आपको बताऊंगा आज के वचन में से। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 उसकी 16 आयत से। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक बात बता रहा है कि सबसे पहली बात, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि वचन जो है वो हमें छुड़ाता है। अब वचन में से पौलुस की इस थिस्सलुनीकियों की लिखी गई पत्री के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि हम सदा खुश रहें, आनंदित रहें, रिजॉयस करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। ये भी पौलुस ने अपने वचन में लिखा, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमें हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है वो है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पौलुस हमें बताता है कि हमें खुश रहना है, निरंतर प्रार्थना करनी है। पर बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं पर शक रखते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर से क्वेश्चन करते, ऐसा मेरे साथ क्यों? खुश होके ये नहीं करते, दिल से नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, धन्यवादी मन से ये नहीं करते, इसीलिए लाइफ में रिजल्ट नहीं देख पाते। बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन को भेज के चंगा करता है, छुड़ाता है, बचाता है, पर साथ साथ बाइबल ये भी कहती है कि तुम्हें वचन को मनन करना है और आनंद के साथ करना है और प्रार्थना के साथ करना है, और उससे बढ़कर हमें हमेशा धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर हम मसीह यीशु को जानते हैं, वचन को जानते हैं, हम धन्यवाद नहीं करते, थैंक्स नहीं करते, तो हमारी प्रार्थना का उत्तर उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से परमेश्वर चाहता है हमें ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में होती क्यों हैं? कोई भी ऐसा जन नहीं जो ये चाहे कि मैं लाइफ में स्ट्रगल में रहूं, पर हर एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ के फॉलो भी नहीं करता, इसलिए वो स्ट्रगल हमेशा लाइफ में बनी रहती है। पौलुस इस बात को बताता है कि हमें हर वक्त खुश रहना है, हम हालात के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, हमारा आनंद किसी हालात के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारी प्रेयर लाइफ किन्हीं हालातों के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि आज हालात अच्छे हैं तो हम बड़े खुशी से प्रेयर कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा हालात मुश्किल आए तो हम प्रेयर करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हैं और उसको क्वेश्चन करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया।
इन बातों के लिए पौलुस बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये ना करके तुम अपनी प्रेयर का आंसर ले सकते हो, जल्द ले सकते हो। और वो इस बात को बताता है कि ये सब बातें होंगी कैसे, जब खुश रहने से पहले, प्रार्थना करने से पहले अगर तुम धन्यवाद करोगे। अगर हम धन्यवादी बने रहेंगे तो ये हमें हमेशा आनंदित भी रखेगा और प्रार्थना में बने रहने में भी हमारी मदद करेगा और हमारे लिए अद्भुत तरीके से रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। और हमें तो सिर्फ अपनी जो फिजिकल नीड्स हैं उनकी चिंता है, पर पौलुस जो इस पत्री को लिख रहा है, ये उस पत्री के अंत में वो पहुंच चुका है और वो कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये होगा कैसे? जब हम आनंदित होंगे, थैंक्स गिविंग में होंगे, धन्यवादी में होंगे। अभी लास्ट मंडे जो है, संडे और मंडे, हमने थैंक्स गिविंग मनाया। अब थैंक्स गिविंग हम साल में एक दिन मना के या बोल के नहीं बोल सकते कि हम धन्यवादी रहते हैं। थैंक्स गिविंग का मीन्स हर वक्त हम धन्यवाद में हों, हर वक्त हम परमेश्वर के लिए अपने मुंह को खोलें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए जो कुछ किया उसके लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। बाइबल कहती ऐसा करके तुम सब प्रकार की बुराई से बचे रहोगे। और पौलुस बोलता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। पौलुस इस बात को सिर्फ हमारी फिजिकल नीड्स के साथ अटैच नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर की जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो या ना हो, वो टाइम निकल जाएगा। पर वो चाहता है कि अगर तुम हर बात में धन्यवादी रहोगे, हर बात में परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले बनोगे, परमेश्वर के वचन को तुम मनन करने वाले बनोगे, तो शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहेंगे। अगर हम धन्यवादी रहते हैं तो परमेश्वर हमें पूरे पूरे मीन्स किसी भी जगह से हमारी लाइफ में वो अधूरापन नहीं रहने देगा और हमें निर्दोष और सुरक्षित रखेगा। निर्दोष मीन्स हम परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों। जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर, उसके सामने हमारी वैल्यू है ही क्या, पर फिर भी हम उसके सामने जाके पूछते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। जब हम शरीर की अभिलाषाओं को देख के उनमें फंसते हैं। गलेशियंस की किताब उसका 6 अध्याय अगर पढ़ेंगे, उसकी 6 आयत में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वे सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि जो कुछ तुम बोओगे तुम वही काटोगे। अगर हम धन्यवाद बो रहे हैं तो हम आशीषों को काटने वाले, अगर हम धन्यवाद नहीं बो रहे तो आशीष को हम नहीं काट सकते। पौलुस कहता है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। मीन्स अगर हम अपनी फिजिकल नीड्स के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए हम स्ट्रगल करते रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को अपना आगे रखकर मेन टारगेट करके उसी के और भागते जाएंगे, तो वो चीज़ें भी हमसे दूर होके भागती रहेंगी। हम उनको पकड़ने के लिए भागेंगे और वो आगे आगे भागेंगे। बाइबल कहती है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, क्योंकि हर एक फिजिकल नीड एक दिन खत्म हो जाएगी। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले नहीं तो समय पर कटनी काटेंगे। ढीले ना होना, समय पर कटनी काटने का मतलब अपने ध्यान को हम दुनियावी चीज़ों से हटाकर अपनी आँखों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाएं, उसके वचनों के ऊपर लगाएं। वचन क्या कहते हैं उनके ऊपर लगाएं। अगर ऐसा करेंगे तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
इमेजिन करो अगर आप धन्यवादी में नहीं, प्रार्थना में नहीं, वचन को पढ़ने में नहीं, तो ये इस तरह से है कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर भी चाहता है वो आपसे बात करे, पर क्योंकि ना तो आप वचन पढ़ते हैं, ना आप प्रार्थना करते हैं, ना ही आप फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर चाहता है बात करे पर वो करेगा नहीं, वो कर नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाके कोई भी काम नहीं करता। यही एक सोर्स है परमेश्वर का जीवित वचन, जिसके द्वारा वो बात करता है। और जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि हम धन्यवादी रहें। मैंने आपको पढ़ाया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर परमेश्वर के कामों को करने में लगे रहो, धन्यवादी बने रहो, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबल कहती है कि जब तुम ऐसा करोगे, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर, हर वक्त जब हम ऐसा करेंगे, चाहे हालात हमारे पक्ष में हों या हमारे पक्ष में ना हो, जब हम ऐसा करते रहेंगे, बाइबल कहती है ऐसा करके तुम आत्मा को नहीं बुझाओगे, तुम्हारी आत्मा बुझेगी नहीं। आत्मा नहीं बुझेगी का मतलब कि हम कॉन्शियस में जीवित रहेंगे, हम किसी के साथ गलत नहीं चल सकते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाइबल कहती है तुम सब बुराइयों से बचे रहोगे और शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। ये होगा कैसे? इसके लिए सिंपल मेथड है, धन्यवाद करना, हर हालात में धन्यवादी बने रहना। पर बात यह है कि जब हम परमेश्वर के कलाम से दूर होते हैं, वचन को पढ़ते नहीं, पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर फेथ नहीं करते, तो हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं और दुनियावी चीज़ों के लिए ही बोते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के बीच में फंसते हैं, विनाश की कटनी काटते हैं और सही समय पर हम कटनी को नहीं काटते। अगर इमेजिन करो आप तौबा में हैं, आप धन्यवादी में हैं, रिपेंटेंस में हैं, कलाम को पढ़ते हैं, फास्टिंग में हैं, परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। पर अगर आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, वर्ल्डली चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा तब तक जब तक आप इन सब चीज़ों में अपने आप को सिद्ध नहीं करते। मीन्स आप धन्यवादी में नहीं आते, रिपेंटेंस में नहीं आते, कलाम को पढ़ना शुरू नहीं करते। आप सोच के देखो, जो काम आज हो सकता है वो सिर्फ आपके एफर्टलेस होने की वजह से, जितना लंबा आप उसको लेके जाएंगे वो उतना लंबा जा सकता है। अगर आप आज तौबा करें, आज परमेश्वर के कलाम को पढ़ना शुरू करें, वो आज ही से आपसे बात करनी शुरू करेगा। पर यही चीज़ अगर आप 1 साल बाद करें तो परमेश्वर 1 साल बाद बात करेगा। इसका मतलब कि हम खुद अपनी कटनी को काटने के टाइम में डिले करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने में डिले करेंगे। हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बात करे, पर उसके अकॉर्डिंग काम हम करना नहीं चाहते, तो हम अपने हाथों को ढीला करते हैं और सही समय पे कटनी को कभी नहीं काटेंगे। बाइबल बताती है कि हम इन चीज़ों को करके दुनियावी चीज़ों में फंसते हैं, और जब दुनियावी चीज़ों में फंस जाते हैं तो फिर शैतान हमें हमारे अधिकारों से नीचे गिराता है। जैसे कि बाइबल बताती है इसाव के बारे में। इसाव जब बाहर से भागा आ रहा था, बाइबल बताती वो थका हुआ था। जैसे ही वो घर पे आया, उसने देखा उसका छोटा भाई याकूब वो कुछ दाल पका रहा है, उसको बहुत भूख लगी। उसने कहा मुझे अपनी जो तूने दाल बनाई वो दे दे। याकूब ने कहा तू मुझसे बड़ा है, अपने बड़े होने का अधिकार तू मुझे बेच दे और जो दाल मैंने बनाई वो तू खा सकता है। इसाव ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने अधिकार को बेच सकता हूँ, मैं तुझे बड़े होने का अधिकार देता हूँ, पर मुझे इस वक्त दाल चाहिए क्योंकि मेरा शरीर चाहता है कि खाने को कुछ मिले। और याकूब ने उसको वो दिया और उसने इसाव ने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। और बाद में उसके रोने के बावजूद, उसके पश्चाताप करने के बावजूद भी उसको माफ़ी लेने का मौका नहीं मिला। बाइबल कहती है कि उसने आशीष पानी चाहिए,
पर तब भी वो अयोग्य गिना गया। और बाइबल बताती है कि आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दुनियावी तरीके से शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को बोया और काटा। स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू लाइफ में खत्म हो गई। बाइबल बताती है कि अगर आप स्पिरिचुअल आंखों को खोल के चलेंगे, आप कभी भी घाटी में नहीं जाएंगे। ये होगा कैसे? जब आप धन्यवादी में रहेंगे, रिपेंटेंस में रहेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में परीक्षाएं आएंगी, पर आपकी स्पिरिचुअल आइज खुली होने की वजह से आप उन परीक्षाओं में से निकल जाएंगे। जब आपकी लाइफ में लालच आए, चोरी आए, आपको मौका नजर आए कि ऐसा मैं कर लूं और मुझे कोई देख नहीं रहा, अगर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खुली हैं तो आप उस मौके का कभी फायदा नहीं उठाएंगे और आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि आपकी आंखें खुली हैं, आप कलाम को जानते हैं। वो शैतान के ट्रैप से आप निकल जाएंगे, बच जाएंगे, और जब आप उसमें से निकलेंगे तो आप ब्लेस्ड होकर निकलेंगे। जो लालच शैतान ने दिया उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और उससे बढ़कर अनंत जीवन के भागी वो बनाएगा। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम धन्यवाद करना भूल चुके हैं, हम थैंक्स गिविंग करना भूल चुके हैं। बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इमेजिन करो, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद में रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम कलाम को बढ़ें, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ब्लेस्ड रहें, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हम समय पर कटनी काटें। पर हमारी गलतियों की वजह से हम इसमें चूक कर जाते हैं, फिर हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बाइबल बताती है अब्राहम के बारे में, इब्रानी की किताब 11 अध्याय अगर उसकी 8 आयत में पढ़े, वहाँ पे लिखा है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, पर ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। आप सब जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, उसको कहा कि अपने पुरखाओं के घर को छोड़ के मेरे पीछे चल, मैं जहाँ पे लेके जाऊँ वहाँ पे जा। अब्राहम अपने घर को, अपने बिजनेस को, सब बनी बनाई चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया और परमेश्वर ने उसको सब कुछ बना के दिखा नहीं दिया था। उसको ये नहीं बोल दिया कि देख ये सब कुछ कितना अच्छा है, तुझे पसंद आएगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती होंगी। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे वंश को मिरास में तुझे ऐसे ऐसे अच्छे देश में ले जाऊँगा। बाइबल कहती है वो अब्राहम ये जानता नहीं था कि वो जगह कहाँ पे है, मैं किधर को जा रहा हूँ वो जानता नहीं था, पर फिर भी वो निकल गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। वो फेथ करता था परमेश्वर के ऊपर। उसकी वजह क्या थी? आपका फेथ खाली फेथ होगा अगर आप परमेश्वर के चलाए चलने वाले नहीं। आप खुद जानते होंगे इस बात को कि मैं परमेश्वर के चलाए चलता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ, उसके दिखाए हुए रास्ते के ऊपर हूँ। अगर आप सच में वैसा कर रहे हैं तो आपके फेथ को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं मेरा फेथ जो है वो अंदर से खोखला नहीं है, वो सॉलिड है, क्योंकि जैसे अब्राहम ने कहा मेरा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा करेगा, तो आप भी इस बात को जानते हैं कि आपका बुलाने वाला भी सच्चा है। वही है आपका बुलाने वाला जो अब्राहम का बुलाने वाला है, और वो जैसे अब्राहम के साथ फेथफुल रहा वो आपके साथ भी फेथफुल रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि अब्राहम की सी आशीषों को आप लें तो आपको और मुझे भी अब्राहम की तरह धन्यवादी होना पड़ेगा। अब्राहम की तरह हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाला होना पड़ेगा। आज हमें परमेश्वर के वचन से बढ़कर और किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं करना। अगर हम परमेश्वर के कलाम को छोड़ के किसी और चीज़ों के ऊपर ध्यान करेंगे, किसी और चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, तो हम दुनियावी चीज़ों में फंस जाएंगे और हम कभी धन्यवादी नहीं रहेंगे,
कभी धन्यवादी नहीं रहेंगे। शैतान हमारे मन में लालच को लेके आएगा, जो आपके पास है उसके ऊपर कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं रह सकते। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर हम धन्यवाद करेंगे, अगर परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, अगर परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, तो इसमें परमेश्वर का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो उसमें परमेश्वर का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें हमारा ही फ़ायदा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग ब्लेस्ड रहें, मोर देन ब्लेस्ड रहें। हम बिल्कुल अच्छी लाइफ जिएं। हमारी जातियाँ, हमारे वंश ऊंचाइयों के ऊपर रहें, पर उनके लिए हमें परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल कहती है अगर तुम मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसने कहा कि मेरी आज्ञाएं मानना मुश्किल नहीं है, वो बहुत आसान है। पर किन के लिए? जिनके मन में इस बात के लिए वो जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना है, हमें धन्यवाद में बने रहना है। हालात अच्छे या बुरे हों, वो हमें धन्यवादी से पीछे नहीं हटा सकते, हमें परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमें प्रार्थना करने से नहीं रोक सकते। जिस दिन हम इस हालात में अपने आप को बना लेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, शैतान आपको छूना तो दूर, वो आपकी तरफ आने से भी डरेगा, भागेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कुछ भी मेहनत करता रहूं, ये इंसान, ये लोग धन्यवाद में बने रहेंगे, कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करनी नहीं छोड़ेंगे, और मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए वो आपके ऊपर काम करना बंद कर देगा। वो वहाँ जाएगा जो लोग उसकी इन चीज़ों में फंसते हैं और वो अपने करैक्टर में क्विट करते हैं, वो अपनी प्रार्थना लाइफ में क्विट करते हैं, वो धन्यवादी में क्विट करते हैं, और वो उसके चाल में फंस के अपने ही नुकसान में जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन जो आज हमने सुने, ये हमें धन्यवादी में बना के रखेंगे, हमें नए लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि मसीह में यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके इनको डेट वाइज सर्च करके फिर से सुन सकते हैं। मैं इस बात के लिए फेथ करता हूँ कि आज से आप धन्यवादी बने रहेंगे, कलाम को पढ़ेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में आप कामों को होते हुए देखें। परमेश्वर चाहता है आप फ्रूटफुल रहें, और वो फ्रूटफुल होंगे कैसे? कलाम को पढ़ के, धन्यवाद करके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त अपने हर एक लिसनर के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में धन्यवादी बनना बना रहे। ये धन्यवाद करते रहें हर हालात में, वचनों के साथ जुड़े रहें ताकि ब्लेस्ड रहें, कोई अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगी में काम ना कर सके। हर एक जन खुदावंद तेरे वचनों के द्वारा चले, तेरी आवाज़ को सुने और हर बंधन से छूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर उसको एज इट इज़ रिलीज करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ संडे सर्विस को अटेंड करना, तो आप हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, बिल्डिंग नंबर 660, आप हमारे साथ इन पर्सन जुड़ सकते हैं हर संडे दोपहर 1 बजे। ऑनलाइन भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। और अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के कलाम में से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सके। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है